नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपके एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों। आज आप पढ़ाएंगे भाई हरियाणा का सड़क परिवहन। ठीक है, तो सबसे पहला जो साथी चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जहाँ अपने ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और तब डाउनलोड कर लियो सारे नोट्स। ठीक है, और भाई वो जो मैंने कमेंट कराया था कि जो इस ट्रिक PDF है वो आपकी रेडी हो गई है, तो थोड़ा बता जो उसमें मिस्टेक है वो ठीक है करके आज रात तक नहीं, वरना कल मैं पक्का डाल दूंगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लियो इस ट्रिक PDF का। तो सड़क परिवहन वहाँ पे डिस्कस कराएंगे। तो सड़क परिवहन कई प्रकार के हैं भाई। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए यानी कि जो नेशनल हाईवे हैं, राजकीय यानी स्टेट हाईवे, जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट रोड हो गए, और ग्रामीण सड़कें यानी विलेज PR बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आप बात करा मुख्य सड़कें की, तो ये 4 प्रकार की मुख्य सड़कें हुआ करें। तो 1943 में नागपुर प्लान जो कि महाराष्ट्र में है, अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, यानी ये जो प्लान था ये राष्ट्रीय राजमार्ग में, राजकीय राजमार्ग जो राज्य के हो गए, जिला सड़कें यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, जो गाँव मानते हैं जो आपस में जोड़े हैं जिलों तक, जिला जोड़ा राज्य तक, और राज्य जोड़ा अपने हर एक स्टेट तक। ठीक है, तो यदि बात करें पे नेशनल हाईवे की, जो केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण करा जा रहा है या फिर इसका रख रखाव कौन करा है, NHAI आपने लिखा भी पावा है। ठीक, कई बार आप जो नेशनल हाईवे हुए हैं तो उन पर NHAI लिखा हुआ, उसका अर्थ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो राज्य द्वारा बनाए हुए रोड हुए हैं तो राज्य सरकार द्वारा जिनका निर्माण करा जा रहा है तो वो स्टेट PWD को ऑफिस अपने मिले जाओगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो हो गया S मतलब स्टेट, PWD मतलब स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर राज्य लोक विभाग। ठीक है, यदि बात करें पे जो राज्य सरकार द्वारा निर्माण किया जाए वो SPWD प्लस में DC जो इसमें करो वो है। ठीक है, तो DC मतलब उपायुक्त। तो राज्य सरकार द्वारा जो ग्रामीण सड़क है उसमें भी राज्य सरकार द्वारा निर्माण हुआ है, तो उसका निर्माण कौन करवाएगा, DC मतलब जो उपायुक्त हुआ है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यदि आप बात करें भाई जो NHAI है इसका यदि गठन की बात करें तो 1988 में इसका गठन हुआ था, और पूर्ण रूप से लागू कब हो गया था 1996 में। यदि बात करें पे SPW की यानी स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की, राज्य लोक निर्माण विभाग की, तो ये इसका जो गठन हुआ था 1973 में हो गया था। ठीक है, यदि आप बात करें भाई 1 मार्च 2019 की जो NHAI की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल राजमार्ग कितने हैं 34, जिनकी लंबाई कितनी है 3166 किलोमीटर, और यह रिपोर्ट कब किया है 1 मार्च 2019 की रिपोर्ट है। ठीक है, यदि बात करें पे NHAI रिपोर्ट 2016 NH28। ठीक है, NHAI रिपोर्ट 2016 की, और NH28 NH कितने थे पहला 28 थे, 2016 की रिपोर्ट है। यानी कि जो NH का अर्थ क्या है नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे की लंबाई क्या है कितनी हुआ करती 2482 किलोमीटर, और स्टेट हाईवे की लंबाई हुआ करती 1801 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अपने समझने साथ में, और ये स्क्रीनशॉट ले तो और साथ साथ में नोट्स बना लो तो बढ़िया रहोगे। यदि आप बात रखें केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वर्तमान में सम व विषम संख्या पर निर्धारित की गई है। ठीक है, सम और विषम संख्या पर, जैसे कि जो NH उत्तर दक्षिण जावा है या फिर दक्षिण तय उत्तर जावा वो सम संख्या पर आधारित है। ठीक है, उत्तर दक्षिण या फिर दक्षिण तय उत्तर जावा है तो वो आपने पाएंगे सम संख्या वाले। ठीक है, सम संख्या तो मेरा होगा जो जिसका पास 0, 2, 4, 6, 8 मिला अपना। ठीक है, वो क्या अगर वो अगर सम संख्या। ठीक है भाई, यदि आप बात करें सम संख्या जो NH नेशनल हाईवे है भारत में अरुणाचल प्रदेश से शुरू है, जो NH है जो पश्चिम तक पूर्व जाओ या फिर पूर्व तक पश्चिम आओ वो होगी विषम संख्या वाले। विषम संख्या जो दोता भाग ना हुआ है, तो विषम संख्या NH भारत में जम्मू कश्मीर तक स्टार्ट है। समझ में आ गया भाई। NH जो NH की पहचान NH की संख्या में अंक 1 या 2 जो अपन ने लिखना कौन सा NH 1 का ये हो गया, NH 2 हो गया। ठीक है, NH 44 हो गया। ठीक है, तो ये अपने जो है इस तरीके से मिलेंगे, तो NH मतलब नेशनल हाईवे और साथ में संख्या मिलेंगे अपने। ठीक है, तो स्टेट हाईवे की पहचान हुआ है कि 3 अंक संख्या वाले जो कर अपना रहे नहीं जो जींद वाला NH 152। ठीक है, 152 352 जो ये जावा है 152 यो इशारता आ गया, इशारता फिर यू बैठ गया इसमें कैथल गया, कैथल था फिर अम्बाला पंचकूला चंडीगढ़ जा यू 152 बोलना पे दी, तो ये स्टेट हाईवे है तो 152 3 अंक होएगा, 3 अंक ये संख्या होगा इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट हाईवे। ठीक है, 3 संख्या मिलेंगी इसमें। तो हरियाणा तक गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी पढ़ाएंगे पे। ठीक है, तो
दो प्रकार के हैं, एक तो सम संख्या वाले और एक विषम संख्या वाले। दो तो सम संख्या वाले हैं वो कौन कौन से? NH44, NH48, NH52, NH54, ठीक है। और विषम संख्या वाले NH5, NH7, NH9, NH11, ये सारे कौन से हैं? राष्ट्रीय यानी नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं सारे हैं। तो और पुरानी संख्या मतलब पहला जो NH40 जो अब NH44 है, पहला क्या होया करता वो NH1 NH2 बोलिया करती होती, ठीक है। जो NH1 था वो अमृतसर था हरियाणा, हरियाणा था दिल्ली, दिल्ली था आगरा, यानी कि पूरा दिल्ली तक तो क्या था वो, यहाँ तक तो पूरा तक तो था वो NH1, और आगे स्टार्ट हो जाएगा NH2, ठीक है। तो अब पूरा क्या हो गया NH44 बोलने लग गया अभी, ठीक है। NH44 करता शुरू है श्रीनगर था शुरू है, कन्याकुमारी में खत्म हो जावा, ठीक है। ऐसे पुरानी संख्या जो NH8 था, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, आगे नई संख्या यानी कि के बना दिया 8 का 48 बना दिया, जो दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई तक आगे चेन्नई, ठीक है। जो इसके साथ में गुड़गांव और दारवेड़ा बावल जो कि रेवाड़ी के हैं, तो ये भी यहाँ इसमें, ठीक है भाई। तो ये हैं आपके जो इसमें रहे NH44 जो श्रीनगर तक स्टार्ट करे तो पंजाब को पार करे, और फिर आगे अपना जो है अम्बाड़ा का कौन सा है, बलदेव नगर, इसमें तो इंटर कर जाए अपना हरियाणा में, ठीक है। तो ये है NH44 पूरा, ठीक है भाई। तो यहाँ आप देख लियो, स्क्रीन शॉट ले लियो इनका। तो वैसे तो जो मैंने यहाँ लिख रखे है नहीं, जो सारा मैंने इस साइड जो लिख रखे है सारा ये, ठीक है। जैसे कि आ गए NH48A जो गुड़गांव से लेकर कड़ा तक था, महरौली जो कि दिल्ली में पड़ा है, ठीक है। पुरानी संख्या की थी NH65 था, अब उसका क्या बना दिया NH52 बना दिया, जो अम्बाड़ा तय पाली तक जाया करता, और ये संगरूर तय अकोला कर्नाटक, ठीक है भाई। अब ये नए नाम है, एक साइड है पुरानी एक साइड नई है। NH152 था जो कि नरवाना था चंडीगढ़ जावा है, 152 यही है। तो NH जो 64 था वो पुराना था, और अब के बना दिया नया NH54 बना दिया, ठीक है भाई। तो ये हैं अपने हाईवे जो पुराने नाम नए नाम, ये पूछेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। अब NH हरियाणा तक गुजरने वाले NH हाईवे जो पुरानी संख्या 22 थी, अब के बना दिया 5 NH5। तो हरियाणा में प्रवेश पंचकूला पिंजौर होते हुए कड़ा जावे कोलकाता शिमला और फिर शिप किला दर्रा तक जावा है, ठीक है। NH5 पहला क्या था 22 था, यू फिरोजपुर तक लेके फिर फिरोजपुर कड़ा पंजाब का, और शिप किला दर्रा, ठीक है। बीच में क्या आ जाए अपना हरियाणा आ जाए। यदि बात करें NH21A अब क्या है नई NH105 जो कि पिंजौर तय सवरघाट यानी हिमाचल प्रदेश में आयु और जाए, हरियाणा के पिंजौर तय होगा सवरघाट तक जाता था, ये सवरघाट कढ़ाई हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब नई संख्या NH7 है, तो हरियाणा में पंचकूला में प्रवेश करा, यमुनानगर तो होते हुए निकल जाए वो, ठीक, ऊपर के ऊपर लेकर जाए पंचकूला में प्रवेश करके, और साथ में यमुनानगर आएगा, बस उसके बाद बाहर यूपी में चला जाए। आगे आ गया भाई NH7 जो कि फजालिका हरियाणा और यूके का कौन सा, यूके मतलब उत्तराखंड का दर्रा है माना दर्रा, ठीक है। तो हरियाणा पंचकूला से प्रवेश कर यमुनानगर तो निकल जाए NH7 है तो ये इस आपने डिस्ट्रिक्ट सॉरी ये स्टेट ले लो, ये स्टेट इसमें मिलेंगे अपने। यदि बात करना पे NH10 की, तो फिजिल्का से लेकर दिल्ली तक जाया करता, ठीक है। अब क्या है वो नई संख्या के NH9 पिथौरागढ़ तक फाजिल्का तक, ठीक है, फाजिल्का तक। तो दिल्ली तक बहादुरगढ़ गया, बहादुरगढ़ तक शांपला गढ़ी शांपला रोहतक आ गया, मैम मुंडाल आंसी तक अग्रोहा गया, अग्रोहा तक फतेहाबाद डींग सिरसा डुबवाड़ी दिवाली डींग मंडी होते हुए फजालिका पंजाब में चला जाओ, ठीक है। आगे जो NH71 था वो क्या बना दिया अब NH352 जो कि नरवाना चाणा जींद जो जुलाना जज्जर बावड़ी हो गए सारा आगे गए, जो पश्चिम पंजाब में था वह है नरवाना जींद रोहतक जज्जर और बावल। NH48 पाँव है, ठीक है, NH48 पर भी आवे। NH70A यानी 71 NH709 बोल रहे हैं, आगे चलकर पानीपत में NH44 में मिल जाएगी, ठीक है। NH47 या 709 बोल दो, NH709 बोल दो, लोहारू भिवानी कलानूर रोहतक गवाना इसराना पानीपत है जो इसमें ही आम है, ये जो कस्बे हरियाणा के। नई संख्या कितनी है NH11 हरियाणा के शहरों यानी 2 शहरों से गुजरता है, नारनौल और रेवाड़ी। NH11 2 शहरों से गुजरा है, कौन कौन से, नारनौल और रेवाड़ी थे, ठीक है। राजस्थान नारनौल राजस्थान और रेवाड़ी, ठीक है। राजस्थान में गया फिर नारनौल बढ़ गया, फिर दोबारा फिर राजस्थान में गया, फिर वापस फिर खड़ा गया रेवाड़ी आ गया, ठीक है भाई। नई संख्या 152D जो इस्लामाबाद यानी जो क्षेत्र का है, तो नारनौल महेंद्रगढ़ तक जावा है, ठीक है भाई। देखो भाई इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये तो बार बार पढ़ोगे तो तभी याद होंगे, ठीक है। इनके नोट्स मैंने आप तो प्रोवाइड करवा दिए हैं, अब याद करना तो आपके हाथ में है, ठीक है। NH के जो महत्वपूर्ण तथ्य के है, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल कड़ा है पानीपत में, ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है।
ऊपर ले याद करो या ना करो, लेकिन ये जरूर याद कर लियो जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य लिख रखे हैं, क्योंकि ये वही हैं जो से ओनली पेपर में पूछे गए हैं। हरियाणा का जो सबसे लंबा एलिवेटेड सड़क पुल कड़ा है पानीपत में है, जो कि NH 44 पर स्थित है। NH 44 पहला क्या हुआ करता, NH 1 और 2 हुआ करता। हरियाणा में सबसे पहला प्रवेश कड़ा कराया बलदेव नगर कड़ा है अम्बाड़ा में। हरियाणा से बाहर कड़ा है होडल में, ठीक है, हरियाणा से बाहर होडल जो कि पलवल में पड़ा है, यानी पलवल का होडल है उड़ते बाहर निकल जाए हरियाणा तक, ठीक है। NH 44 का दूसरा नाम क्या है, दक्षिण गलियारा बोलते हैं यहाँ पे। NH 44 भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई कितनी है 3745। जब NH 44 की बात करें तो हरियाणा के 7 जिलों तक गुजरा है। कौन कौन से जिले हैं हमें, वैसे तो यू जावा करता श्रीनगर तक स्टार्ट हो जाए, कन्याकुमारी तक जावा यू, और अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, ये सारे जिले जो है हरियाणा के इस पर आए हैं। तो हरियाणा में जो NH 44 की लंबाई कितनी है 257, वैसे टोटल मैंने बता दी थी 3000 कितनी है 745 किलोमीटर है, और हरियाणा में कितनी 257 किलोमीटर है NH 44 की लंबाई। हरियाणा में जो NH 44 की लंबाई कितनी है 257 किलोमीटर, क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राचीन समय में इस मार्ग का निर्माण मौर्य काल में हुआ करता, ठीक है, प्राचीन काल की बात है। दोबारा निर्माण कब हुआ था 1542 में, किन्ने कराया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। जो GT रोड सुनो आप, GT रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड, अन्य नाम की है बादशाही सड़क बोलते हैं, दी सड़क की आजम बोलना है, शेरशाह सूरी मार्ग बोलते हैं, GT रोड, ग्रैंड ट्रैक रोड बोल जाएगा, ठीक है। तो जो GT रोड की नटक क्या था नाम इसका, लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा नाम दिया गया था इसका, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम दिया था, ठीक है, लॉर्ड तो कहते थे। तो कोस मीनारों का निर्माण इसी मार्ग पर है, शेरशाह सूरी ने कोस मीनार बनवाई थी, ठीक है। हरियाणा में इन कोस मीनारों की संख्या कितनी है 88 है। सबसे महत्वपूर्ण जो कि कोस मीनार को है कोहांड, कोहांड कड़ा पड़ा करनाल में, और कोहांड तक कौन है भाई, अपना हरियाणा का गूगल बॉय, कोई नाम है उसका कौटिल्य पंडित है, ठीक है, कौटिल्य पंडित है भाई, ठीक है, हरियाणा का गूगल बॉय, कोहांड गाँव में तय। NH 44 पर स्थित मुख्य राजमार्ग पर्यटन स्थल के नाम है उसका, जो पीर नौगजा की दरगाह भी खड़ा हुआ है, शाहबाद में जो कुरुक्षेत्र में पड़ा है, ठीक है। लेकिन HSSC के अनुसार के उत्तर मानने गया इसका अम्बाड़ा मानने गया है, ठीक है। पिपली चिड़ियाघर, पैराकीट पर्यटन स्थल पिपली, ये कड़ा है सारे कुरुक्षेत्र, ये सारे NH 44 पाँव। चक्रवर्ती झील, कर्ण झील बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं, उचाना कड़ा है करनाल में, उचाना एक जींद में भी है, ठीक है। बलूजे समालखा में, डबचिक पर्यटन स्थल होंडल में, ये सारे करते हैं भाई आपके, ये सारे NH 44 पाँव हैं, सारे याद कर लो। NH 9 भाई, पुराना क्या था NH 10, पहला बोला था NH 9 है NH 10। हरियाणा में जो प्रवेश कड़ा करा है बहादुरगढ़ तक प्रवेश करा है, हरियाणा तक बाहर कड़ा निकला है डबवाली सिरसा में को बाहर निकल जाए है। हरियाणा में सबसे लंबा NH, हरियाणा में लंबाई कितनी है इसकी 285.9 किलोमीटर, ठीक है। हरियाणा में इसकी लंबाई है NH 9 की, पुराना पहला क्या हुआ था NH 10 हुआ करता यू। प्रदेश के 6 जिलों तक गुजरा है यू। और पर्यटन स्थल के नाम है इसका, जो पर्यटन स्थल इस पाँव में है NH 9 पे, तो तिलियार झील जो कि रोहतक हुई, पपिया फतेह, ब्लू बर्ड हांसी, ठीक है, और ब्लैक बर्ड जो कि हिसार में पड़े हैं। अब आगे पढ़ाएंगे भाई NH 22 जो नई क्या बोला थी NH 5 बोला, NH 22 ने क्या बोला 5, NH 5। पंचकुला, पिंजौर, कालका तक गुजरा है, पंचकुला का है पिंजौर भी, और कालका तक निकल जाए है। और NH 21A NH 105 बोल रहा है थी अभी, पिंजौर को सवरघाट पढ़ा था नहीं अपने, हिमाचल प्रदेश तक जोड़ते है थी, ठीक है। NH 71 जो NH 71 है भाई, वो अब क्या बोल रहा थी 352 जो कि नरवाना, जींद, रोहतक, झज्जर जावा है, ठीक है। यदि बात करें जो ये है NH 32 है, सॉरी 352, ऐसे 352 बोलते हैं, रेवाड़ी यहाँ तक जावा है यू, और NH 52 जोड़ने वाले NH 48, ठीक है, समझ में आया भाई। तो ये अपने याद करने पड़ेंगे भाई। जो NH है NH 71A NH 709 हुआ करता पहला, रोहतक को पानीपत जोड़ा है। NH 52 को NH 9 हिसार में कट है, यानी आपस में कटे हैं। NH 152 नरवाना से चंडीगढ़ जोड़ता है, नरवाना से चंडीगढ़ जा वहाँ पे। NH 152 इस्लामाबाद इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में पड़ा जो नारनौल तक जोड़ा है। ये आपने सारे याद करने हैं भाई, और ये बार बार याद करोगे तब ये आपके याद होंगे। हरियाणा सबसे छोटा जो NH है कौन सा, 148 से गुड़गांव महरौली। पहले छोटा कौन सा था NH 64 था जो कि डबवाली में था। प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा NH 9 जिसकी लंबाई कितनी है 285.9, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य देखो भाई, जो पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे वेस्टर्न पेरीफेरल,
ठीक है, ये समझो ध्यान से। दूसरा नाम क्या है, KMP एक्सप्रेस वे बोलते हैं यहाँ पे, जिसकी लंबाई है 135.6 किलोमीटर। ठीक है, रख रखाव कौन कराए इसका, HSIIDC, जिसका जो फुल फॉर्म चल रहा है HSIDC की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1967 में। हरियाणा से गुजरा है यू, और इसका हेडक्वार्टर कड़ा है, पंचकुला है। ठीक है, और आपने देखो यह है कुंडली के बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, और KMP क्यों बोला थी, कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है, इसलिए बोला, हाँ तो पलवल आ गया, कुंडली आएगी। ठीक है, तो यानी पहला अपन दिल्ली में कोई इंटर करके नहीं जाना पड़ेगा था पलवल, लेकिन अब आप ऊपर घूम के भी जा, जो ऊपर घूम कर जाओगे इस साइड को KMP। ठीक है, तो KMP इसलिए बोलते हैं यहाँ पे थी। इस पर कौन कौन से आओगे, बहादुरगढ़ आओगा, बादलिया आओगा, और पंचग्राम आओगा, मानेसर आओगा, और कौन सा आयु NH44 है। ठीक है, और इस साइड तो इस साइड को निकलोगे तो गाजियाबाद जो यूपी में पड़ा है, नोएडा यूपी में पड़ा है, गौतम बुद्ध नगर में, मतलब वो इसका वो है डिस्ट्रिक्ट है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भाई, तो इस तरह का इसका नाम KMP बोल दे। हाँ, KMP भी आपने बोलोगे कि इस साइड को KMP हरियाणा का, तो इस साइड तो यूपी आ गया नहीं, तो इसलिए अपन हरियाणा का देखना है, तो KMP। अब बीच में मानेसर आवा है, और फिर पलवल आ गया इसमें। ठीक है, चलो देखो, पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस वे यानी ईस्टर्न पेरीफेरल यूपी तक गुजरा है, उपरला। ठीक है, न्यू गोल था इस साइड वाला। ठीक है, ये यूपी वाला। कुंडली सोनीपत से शुरू हुआ है, पलवल में NH44 मिलता है। KGP यानी एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। कुल लंबाई उसकी 135.4 किलोमीटर। रख रखाव कौन करा है, NHAI, उसका NHAI करा है। तो हरियाणा में परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा बनाया था तब परिवहन निगम की स्थापना हुई थी। संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका, 1972 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, जो लगभग ये उसका तरह का जो कंडक्टरी का या फिर जो परिवहन रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं उसमें। प्रदेश में कुल बड़े बस डिपो कितने हैं, 24। 22 जो जिले हो गए, एक चंडीगढ़ में है, एक दिल्ली में है अपना बस अड्डा। ठीक है, प्रदेश का प्रथम बस डिपो व बस स्टैंड गुरुग्राम, स्थापना कब हुई थी, 1950 में। प्रदेश का जो पहला बस डिपो या बस स्टैंड खड़ा गुरुग्राम में, स्थापना 1950 में हुई थी इसकी। दूसरा बस डिपो वह बस स्टैंड कौन सा है, अम्बाड़ा, स्थापना 1950 में हुई थी। प्रदेश में HREC यानी हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में गुरुग्राम में। आप यदि हरियाणा रोडवेज में बैठे हो तो उसमें सीटा पर लिखा हुआ है HREC, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो वो सारा जो सेटअप करा है, बितला ढांचा सीट साट का सारा वो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने करा है। ठीक है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1987 में गुरुग्राम में। प्रदेश का सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है वो कौन सा भाई, झज्जर है। प्रदेश में 3 मंजिला बस स्टैंड खड़ा है फतेहाबाद में। प्रदेश में कुल सब उप डिपो कितने हैं, 13। प्रथम उप डिपो डबवाली है। ठीक है, प्रथम उप डिपो कौन सा, डबवाली। हरियाणा रोडवेज द्वारा मुख्यतः 4 प्रकार की बसें चलाई जाती हैं। कौन कौन सी, हरियाणा उदय जो कि CNG वाली है, हरियाणा गौरव जो कि आम आदमी खास बस बोलते हैं, हरियाणा सारथी यानी वातानुकूलित बस सेवा, हरियाणा शक्ति सबसे तेज चलने वाली बस सेवा। ठीक है, तो यहाँ 4 प्रकार की बस अपनी। और भारी वाहन चालक परीक्षण केंद्र जो कि कड़ा है मूर्थल में है। 70 करोड़ की लागत से 3 चालक परीक्षण आपने खोले गए हैं, बहादुरगढ़, कैथल और रोहतक, 3 जिला में। ठीक है, बहादुरगढ़ 3 शहर में बोल दो। ठीक है, बहादुरगढ़ कड़ा है, झज्जर में पड़ा है। प्रदेश की प्रथम महिला रोडवेज कंडक्टर कौन सी है, शर्मिला। यह गांव को शायद दुड़का वास रेवाड़ी में। प्रदेश की प्रथम महिला ड्राइवर पंकजा देवी, जो कि मैना खेड़ा गांव है, सिरसा में। ठीक है, वर्तमान में 2025 में परिवहन मंत्री आपने जो भी हैं, ठीक है, वो आपने लिखने हैं, कमेंट कर दो नीचे। अब भाई वायु परिवहन यानी एयर ट्रांसपोर्ट। वायु परिवहन तो आपने पढ़ लिया था, ठीक है नहीं, तो वायु परिवहन तो आपने पढ़ लिया। तो भाई ये हो गया अपने सारे कंप्लीट। ठीक है, तो आगे पढ़ाएंगे यहाँ पे अपना जो है, 1 मिनट में वायु परिवहन थोड़ा है, पढ़ लिया वायु परिवहन। तो भाई वायु परिवहन तो अपना हो गया है। ठीक है, दोबारा वैसे मैंने टॉपिक लिखा होगा, लेकिन मेरा भी याद होने कैसे लिखा गया है दोबारा। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया था, ये सबसे महंगा है और तेज़ परिवहन है। जो वायुसेना जो सैनिक हवाई अड्डे में 2 हैं, और बाकी इतने जो असैनिक हवाई अड्डे हैं वो 5 हैं। प्रदेश के वर्तमान में जो उड्डयन मंत्री वो लिख दिया, कौन से हैं, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बदल दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स पुराने हैं।
प्रदेश में नागरिक उड्डयन केंद्र यानी कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पिंजौर, पंचकूला में, खरनाल में, हिसार में है। ठीक है। देश का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर अब बनाया गया खड़ा गुरुग्राम में। देश में सबसे पहले एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार हुई थी। किसने करी थी? वरुण गौड़ झज्जर द्वारा। ठीक है। प्रदेश की जो महिला कमर्शियल पायलट का नाम है प्रियंका बेनीवाल, सूतीखेड़ा गाँव है फतेहाबाद में। ठीक है। तो आगे तो आप एनिमल हस्बेंड्री अपनी स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है। तो कल तो अपनी जो हरियाणा पुलिस खातर जो फेमस है वो है हरियाणा की जो एनिमल हस्बेंड्री है। ठीक है। एग्रीकल्चर का बारे में तो कल तो अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।